उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, लद्दाख पर भारत और चीन के माबैन बड़ी पेशरफ्त। भारत ने चीन के सामने घुटने टेक दिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सदर शी जिनपिंग से क्या दरख्वास्त की, बड़ी खबर सामने आ गई। वीडियो में ये भी बताएंगे कि दुनिया पर बड़ी जंग के बादल मुंडलाने लगे। रूस की जंग किसके साथ होगी? आलमी फौजी तज्जियाकार के इंकशाफ ने दुनिया को हिला कर रख दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, भारत और चीन के माबैन लद्दाख बॉर्डर से एक आम खबर निकलकर सामने आई है, जिसके मुताबिक भारत ने चीन पर जोर दिया है कि वो मशरकी लद्दाख के इलाकों से अपनी फौज पीछे हटाने में जल्दी करे। भारत का मजीद कहना है कि दोनों ममालिक की मुतनाज़ा सरहद पर तवील अरसे तक फौज की तैनाती इसी मुल्क के मुफाद में नहीं है। खबरसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकराती सिलसिले के बाद फरवरी से भारत और चीन के लद्दाख के इलाके पेंगोंग झील के किनारे पर मौजूद फौजी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए हैं। सीनियर भारतीय और चीनी फौजी कमांडरों ने रवा साल 12 मार्च को आखिरी मुलाकात की थी। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने भी गुज़िश्ता माह टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मुज़ाकरात किए थे। भारतीय वज़ारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बगची के मुताबिक भारत को उम्मीद है कि चीन हमारे साथ मिलकर काम करेगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि बाकी रह जाने वाले इलाकों में फौजी सरगर्मियां रोकने को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जा सके। इनका मजीद कहना था कि इससे दोनों फरीकैन को मशरकी लद्दाख में फौजी सरगर्मियों के खात्मे पर गौर करने की इजाज़त मिलेगी, क्योंकि यही अमन व सकून की बहाली की बुनियाद बनेगी और हमारे दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मौके फराहम करेगी। गुज़िश्ता साल मई में कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान झड़पों के कई दौर हुए थे और कशीदगी उस वक्त अपने अरूज पर पहुंच गई थी जब भारतीय और चीनी फौजियों ने एक दूसरे की बार बार की जाने वाली जुबानी तनबीह को नजरअंदाज करने के बाद एक दूसरे पर पत्थरबाजी के अलावा हाथापाई भी की थी। जून तक कशीदगी का ये सिलसिला बढ़ते हुए शुमाल में दबसांग और वादी गुलवान तक फैल गया था, जहां भारत ने मुतनाज़ा सरहद के साथ एक पुख्ता फौजी सड़क तामीर की थी। शदीद झड़पों के दौरान पत्थरबाजी और मुक्काबाजी से 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे, जबकि चीन ने 6 माह बाद इन झड़पों में अपने 4 फौजियों की हलाकत का एतराफ किया था। जून की झड़पों के फौरी बाद फौजी वादी गुलवान से दस्तबरदार हो गए थे। अब उन्होंने पेंगोंग झील के इलाके से भी ऐसा ही किया है, लेकिन अब सॉन्ग और 2 मजीद मुकामात जिनमें गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स शामिल हैं, में दोनों अफवाज अभी तक एक दूसरे के सामने मोर्चेज़न हैं। दोनों फरीकैन ने 1962 में एक सरहदी जंग लड़ी थी जो लद्दाख तक फैल गई थी, जिसके बाद दोनों ममालिक को सुलह करनी पड़ी थी। तब से दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान अक्सर झड़पें होती रहती हैं, जबकि अक्सर औकात यहाँ फौजी भी तैनात किए जाते हैं। चीन और भारत के दरमियान मौजूद एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल लद्दाख से लेकर भारत की शुमाल मशरकी रियासत अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। चीन इस रियासत को मुकम्मल तौर पर अपना हिस्सा करार देता है। भारत के मुताबिक डिफेक्टो बॉर्डर 3488 किलोमीटर तवील है, जबकि चीन का कहना है कि ये इससे काफी कम है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ममालिक के दावों की बजाय जिस्मानी कंट्रोल के इलाकों को तकसीम करती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अब आपको एक और बड़ी और सनसनीखेज खबर बताते चलें कि रूस के आज़ाद फौजी तज्जिया निगार प्यूइल फिल्जेन हावर ने खबरदार किया है कि आइंदा 4 हफ्तों के दौरान आलमी जंग छिड़ सकती है। उन्होंने ये दावा एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने आलमी जंग छिड़ने की पेशगोई करते हुए कहा कि आइंदा 4 हफ्तों में दुनिया मगरबी बल्कि आलमी जंग का मुशाहिदा करेगी। रूस के आज़ाद फौजी तज्जियाकार ने ये पेशनगोई मशरकी यूक्रेन और मुल्हिका क्रीमिया के करीब इलाकों में बड़े पैमाने पर रूसी अफवाज की नकलो हरकत का तज्जिया करने के बाद की है। याद रहे कि मगरबी ममालिक पहले ही रूस की फौजी नकलो हरकत पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। आज़ाद फौजी तज्जियाकार का कहना है कि मगरबी ममालिक की जानिब से इन अमूर पर तशवीश का इजहार करना ठीक है। रूस के फौजी तज्जियाकार का कहना है कि अब यूक्रेन में रूस के इरादों का तयन करने के लिए एक माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल करने की जरूरत है। फौजी तज्जियाकार प्यूविल फिल्जेनहावर ने कहा कि ये सवाल किसी नफ्सियाती माहिर से किया जाए। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या मुझे मजीद वजाहत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ मौजूद हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं कि धमकियां बढ़ रही हैं और इनमें तेजी भी आ रही है, लेकिन मीडिया में इस पर कुछ ज्यादा बहस नहीं हो रही, मगर मैं हालात की बहुत खराबी की इलामात देख रहा हूँ।
नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।